नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। हरियाणा कांग्रेस नेताओं की ओर से शुक्रवार को चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर खट्टर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए। कहीं न कहीं सरकार को घेरने का काम किया गया। हरियाणा के 88 शहरों में प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। कहा गया कि आखिर सर्वे करने वाली यासी कंपनी को सर्वे में खामियों की भरमार होने के बावजूद 60 करोड़ की पेमेंट किसके इशारे पर की गई, यासी कंपनी पर किसकी मेहरबानी थी, तमाम सवालों के जवाब भी दिए गए। जिस तरह से लगातार कांग्रेस की तिकड़ी प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही है, कहीं न कहीं हुड्डा की बेचैनी भी बढ़ रही है, क्योंकि लगातार हुड्डा पर भेदभाव के आरोप लगते रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला व किरण चौधरी सहित अनेक नेता मौजूद रहे। शहर के वासी हैं, उनके ऊपर एक इतना बड़ा प्रकोप इस भारतीय जनता पार्टी जजपा सरकार ने डाला है। मैं कहना चाहूंगी प्रॉपर्टी आईडी के बारे में। ये प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर हरियाणा के शहर वासियों के ऊपर जो कहर ढाया है, आप सब जानते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें सामने आई हैं। हमारे तकरीबन 88 शहर, जिनमें से 11 नगर निगम हैं, 23 नगर परिषद हैं और 54 नगर पालिकाएं। इनमें जहां 1 करोड़ से अधिक हरियाणा वासी अपनी प्रॉपर्टी आईडी सही कराने के लिए दर दर भटक रहे हैं, दलालों के हाथ में लूट-पेट रहे हैं। वहां ऐसे लगता है कि ये भाजपा जजपा सरकार आंख मीच कर बैठी है। 1 करोड़ से अधिक नागरिक, जबकि 42.5 4.5 लाख 70,000, चलो मोटा मोटी 42.5 मैंने कहा, इतने लाख प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी ओनर, जिनके ऊपर ये इस तरह का कहर ढाया गया है। साथियों, शहर में जो लोग बस रहे हैं, लोग गांव से शहर में आते हैं बेहतर जीवन व्यतीत करने के लिए, कि उन्हें वहां पर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, प्लान्ड ढंग से घर होंगे, बिजली, पानी, सड़कें, ये सब सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन आपने देखा है कि पिछले दिनों में इस सरकार ने, जैसे ये हमेशा आनन फानन में फैसले लेते हैं, ये एक ऐसा फैसला लिया है। साथ में जो बहुत बड़ा मुद्दा है, मुद्दा ये है कि एक बाहर की कंपनी, यासी कंपनी नाम से इन्होंने टेंडर दिया। अब ये राजस्थान की कंपनी थी, इनके साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया, तो ठेकेदार कंपनी को दुगना जुर्माना देगा। अगर प्रॉपर्टी आईडी सर्वे की गलतियां 10% से 15% होंगी तो जुर्माना 4 गुना होगा। अगर गलतियां 15% से 20% होंगी तो जुर्माना 8 गुना होगा, और अगर गलतियां 20% से अलग होंगी तो टेंडर कैंसिल किया जाएगा। अब यहां पर तो गलतियां 80% से ज्यादा हैं, तो इस सरकार ने क्या किया है? और खुद खट्टर जी ने जब ये माना है कि 8 लाख से ज्यादा त्रुटियां पाई गई हैं, तो सरकार इसके बारे में क्या कर रही है? ये बहुत बड़ी बातें हैं साथियों।
प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में याशी कंपनी द्वारा जब इतनी गलतियां पाई गई तो इन्होंने ना ब्लैक लिस्ट किया, ना जुर्माना लगाया, ना कैंसिल किया। तो साथियों, इन बातों को देखते हुए मुद्दा इतना बड़ा है कि ये सरकार क्यों असमर्थ है कुछ करने के लिए, जबकि आपने पेमेंट भी कर दी। मंत्री जी भी कुछ कह रहे हैं, बहुत सी बातें सामने आई हैं, और जब इतनी बातें सामने आई हों तो ये सरकार चुप क्यों बैठी है? क्या इनकी मिली भगत है या कोई कमजोरी है? तो इन सब चीजों के बारे में सरकार सामने क्यों नहीं आती? आपने इतना बोझ डाला है जो हमारे उपभोक्ताओं पर, प्रॉपर्टी ओनर्स पर, लाखों लोगों को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। डिटेल में मेरे साथी आपको बताएंगे। तो हमारा सवाल सीधा सरकार से ये है कि ये भी डिटेल आपको देंगे हम, इन सब बातों को देखते हुए सरकार क्या कर रही है। तो मैं आग्रह करूंगी श्रीमती किरण चौधरी, आपको हाँ, मैं आग्रह करूंगी रणदीप जी से कि डिटेल में आपको इनके बारे में बताएं, फिर किरण जी आपको बताएंगे। धन्यवाद। हरियाणा का प्रॉपर्टी आईडी घोटाला इस समय 88 शहरों में बसने वाले 1 करोड़ से ज्यादा हरियाणवियों की जिंदगी का गड़बड़ झाला बन गया है। आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर 88 हरियाणा के शहरों में रहने वाले लोगों को कोई चीज कचोट रही है, झकझोर रही है, दलालों के हाथ उनको लुटवा रही है, तो वो प्रॉपर्टी आईडी का गड़बड़ झाला है। हरियाणा की जनता आज नगर पालिकाओं और सड़कों पर धक्के खा रही है, पानी पी पी कर सरकार को कोस रही है। ना कोई लोगों की बात सुनने वाला है, ना कोई प्रॉपर्टी आईडी को दुरुस्त करने वाला है, और ना ही किसी प्रकार की दुरुस्ती का कोई रास्ता भविष्य में नजर आता है। बार बार मनोहर लाल जी कहा करते हैं भ्रष्टाचार के बारे में। असल में अब यह भ्रष्टाचार का मनोहर काल है। तो भ्रष्टाचार का मनोहर काल और प्रॉपर्टी आईडी में 60 करोड़ का घोलमाल। प्रॉपर्टी आईडी की समस्याएं क्या हैं? 42,70,000 हरियाणा की प्रॉपर्टीज का सर्वे हुआ। जैसा शैलजा जी कह रही थी, 7-8 बड़ी समस्याएं इस समय हैं। नंबर 1, दलालों और कर्मचारियों ने वैध कॉलोनी, सैंक्शनड कॉलोनी को अनसैंक्शनड कॉलोनी बना दिया और अनसैंक्शनड कॉलोनीज को सैंक्शनड कॉलोनी बना दिया। अब अगर आपका प्लॉट सैंक्शन या मकान सैंक्शनड कॉलोनी में है और उसे अनसैंक्शनड में डाल दिया तो सैकड़ों करोड़ रुपया की रिश्वत देकर अब उसे ठीक करवाने के लिए लोग धक्के खा रहे हैं। नंबर 2, अधिकतर प्रॉपर्टी की मलकियत मालिक के बजाय किसी और के नाम चढ़ा दी। शैलजा जी की प्रॉपर्टी किरण जी के नाम चढ़ा दी, किरण जी की प्रॉपर्टी गोगी जी के नाम चढ़ा दी, गोगी जी की प्रॉपर्टी प्रदीप जी के नाम चढ़ा दी। अब लोग धक्के खाते घूम रहे हैं कि ये मकान मेरा है। अब उनको अपने पुश्तैनी मकान जो 10-10 पीढ़ी, 5-5 पीढ़ी, 4-4 पीढ़ी से आप रहते हैं, वहां ये साबित करना पड़ रहा। तीसरा, कई जगह किराएदारों को मालिक दिखा दिया। अब मालिक को यह साबित करना पड़ रहा है कि मैं मालिक हूं, किराएदार गोगी जी हैं, ये मालिक नहीं है, इसके लिए पैसा देना पड़ता है। चौथा, कई मकानों की एक प्रॉपर्टी आईडी बना दी।
तो आपका मकान, आपका मकान, आपका मकान, आपका मकान, चारों के मकान की एक प्रॉपर्टी आईडी बन गई। अब आप घूम रहे हैं दलालों के चक्कर खाते हुए कि भैया मेरा अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है। पांचवा, प्रॉपर्टी का एरिया और मकान का साइज दोनों जानबूझ के गलत भर दिए। रिहायशी मकानों को कमर्शियल दिखा दिया, कमर्शियल दुकानों को रिहायशी दिखा दिया। 5, प्रॉपर्टी पर बैंक लोन पास नहीं हो रहे। गरीब आदमी जब मकान बनाता है तो पहले प्लॉट को रहन रख दिया, उस पे कर्जा लिया, कर्जा लेके मकान बना लिया, अब लोन नहीं ले सकते आप। तो सच्चाई यह है साथियों कि खट्टर सरकार सीधे सीधे याशी कंपनी से मिली है हरियाणा के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए। 5 मांगें कुमारी शैलजा जी ने हम सबकी ओर से आपके समक्ष इसलिए रखी। टेंडर कैंसिल हो, याशी कंपनी ब्लैकलिस्ट हो, एक प्रॉपर हाईकोर्ट के सिटिंग जज में इंक्वायरी हो, एफआईआर दर्ज हो, सर्वे स्क्रैप हो। हमने 5 मांगे इसीलिए आपके समक्ष रखी। देखिए, ये तो इंक्वायरी इसीलिए कहा, अगर सब कुछ ठीक है तो हम चुनौती देते हैं माननीय खट्टर साहब को, दुष्यंत चौटाला जी को, कि आगे आए और आप टेंडर की शर्तों को लागू कर दें, उसी दिन सर्वे स्क्रैप हो जाएगा। और एक नई इंक्वायरी करवाएं सिटिंग हाई कोर्ट जज से, क्योंकि बिल्ली को दूध की रखवाली नहीं बिठाया जा सकता। खट्टर सरकार ही असल में दोषी है, तो बिल्ली दूध की रखवाली कैसे होगी? इसीलिए शैलजा जी ने कहा सिटिंग हाई कोर्ट जज से इंक्वायरी हो। हमने क्या कहा? प्रॉपर्टी आईडी की आड़ में भ्रष्टाचार, दलाली, घोटाला और लोगों को प्रताड़ित करने का धंधा नहीं चल सकता। आपको प्रॉपर्टी आईडी बनानी है, उसका सही तरीका है, सही तरीके से बनाइए। एक एक घर का दरवाजे का दस्तखत दीजिए, घर की मेजरमेंट, प्लॉट नंबर, मलकियत का निर्णय कीजिए, तब प्रॉपर्टी आईडी बनाइए। अल्टीमेटम आज से शुरू, और इस अल्टीमेटम पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जन आंदोलन कांग्रेस पार्टी करेगी। सच्चाई ये है कि हरियाणा सरकार जो है आज के दिन पूरी तरह से हरियाणा को एक प्रयोगशाला इन्होंने बना लिया है। अलग अलग किस्म से पोर्टल खोल रहे हैं, जो आधे पोर्टल चलते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं। लोगों को जो है इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं कि जो आज तक जो है कभी ऐसा हालात लोगों के हुए नहीं है। गांव के अंदर जब हम दौरा करते हैं, मैंने देखा लोग आके बताते हैं कि जी अब एक आदमी परिवार का निर्धारित कर दिया गया है, वो थैला लेकर कागजों का वो इधर से उधर, उधर से इधर सारा घूमता है। जैसे शैलजा जी ने और अभी रणदीप जी ने बताया विस्तार से कि इतनी जबरदस्त परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि इससे निजात किस तरह से उनको मिले। यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी आईडी, जो एक तरफ तो प्रॉपर्टी आईडी जो घोटाला इतना जबरदस्त चल रहा है, और दूसरी तरफ जो है सरकार पूरी तरह से सोई हुई है, आंखें मूंद के बैठी हुई है। अब किस लिए बैठी हुई है ये पूछना आपका काम है। अब आपको मैं बताना चाहती हूँ कि टेंडर एग्रीमेंट का क्लॉज 40.2.1 के मुताबिक पूरे प्रॉपर्टी आईडी सर्वे का लगातार निगरानी के लिए डायरेक्टर लोकल बॉडीज की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया था, जिसे हर 15 दिन में प्रॉपर्टी आईडी सर्वे की दुरुस्ती जांच करने के लिए कहा गया, और पूरे प्रोजेक्ट के वर्क शेड्यूल को भी मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी भी दी गई थी। इसी प्रकार टेंडर एग्रीमेंट जो था उसका जो क्लॉज है 40.2.2 के मुताबिक स्टीयरिंग कमेटी का गठन हुआ, जिसे प्रॉपर्टी आईडी प्रोजेक्ट के खत्म होने तक सारी जिम्मेवारी का निर्वहन करना था। तो ये सारा का सारा क्लॉज के अंदर पूरी तरह से निर्धारित करा हुआ है, बड़ा स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जैसे बताया अभी कि ये याशी कंपनी जिसको ये ठेका दिया गया है, पता नहीं किसके चहेते हैं ये, कि उन्होंने पूरी तरह से मन मर्जी से गलत तरीके से जो है सर्वे किया, और ना तो सरकार ने कोई मॉनिटरिंग करी, ना कोई अधिकारियों ने कोई मॉनिटरिंग करी, और ना किसी ने कोई भी किसी तरह की जिम्मेवारी निभाई। और 1 करोड़ जनता जो है उसको भ्रष्टाचार
कि जो है भेंट जो है वो चढ़ा दिया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सच्चाई ये है कि विधानसभा में भी जब ये कॉलिंग अटेंशन मोशन मैंने लगाया था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं खड़े होकर ये बात कही थी कि हाँ, इसमें अनियमितताएं हैं और उसमें हम जांच कर रहे हैं।